हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? चलो भाई, आज से नया टॉपिक सर्ड्स इंडाइसिस घातांक करनी की हम शुरुआत करेंगे। कैसे हो सब लोग? एकदम बढ़िया। कुछ लोग तो नोटिफिकेशन का ही इंतजार करते हैं ना। जब तक नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तब तक आते ही नहीं है क्लास में। ओके। बढ़िया, मस्त। नया टॉपिक आज हमारा रहेगा जिसका नाम है घातांक और करनी। है ना? घातांक व करनी, सर्ड्स एक्सपोनेंट। ठीक है। तो हम पहले घातांक पढ़ेंगे, यानी एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे। इसके बाद फिर इंडाइसेस, दो हिस्सों में करेंगे। उसके बाद फिर मिक्स क्वेश्चंस, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन। बाकी सीक्वेंस आपको पता ही है। पहले बेसिक, फिर उन सवालों की प्रैक्टिस, फिर इसके बाद पिछले साल के यानी लेटेस्ट 2-3 साल के आए हुए सवाल। इस तरीके से हम चलेंगे। और इस बार मैथ्स फाउंडेशन में पीवाईक्यूज और इंक्लूड हो गया है। प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चंस भी अच्छे लेवल के आप और हम मिलकर करेंगे। हाँ जी। चलो भाई। सचिन, रावत, जरदार, अनुज, दुर्गा, संगीता, नीरज, जॉनी, अभिषेक, गंगा, अंजू, योगेश। हम भी एकदम मस्त हैं। हे प्रभु, दो क्लास क्यों चल रही है? मैं कब तक इसका जवाब दूंगा? मुझे ऐसा लगता है कि ये सुविधा देके ना बहुत बड़ी गलती कर दी हमने। आपको एक कोर्स के साथ और 2-4 कोर्स फ्री देके ना आप रोज एहसास कराते हो कि सर आपने बहुत बड़ी गलती करी। हम जैसे लोगों को इस सुविधा देके जिनको समझ ही नहीं बैठ रही सुविधा क्या है। क्या करें, हम भी मजबूर है अपनी आदतों से अच्छा करने के लिए और तुम भी मजबूर हो ना समझने के लिए। चल रही है दुनिया, चलने दो इसको ऐसे ही। वेरी गुड मॉर्निंग। चलो भाई, हेडिंग डालते हैं। कॉपी में आपने हेडिंग डाली। सबसे पहले हम इनके रूल्स देख लेते हैं जो आप बचपन से पढ़ रहे हो। और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, प्रश्नों की तरफ चलेंगे, है ना। शुरुआत में आसान प्रश्न करेंगे, धीरे धीरे अपना लेवल हम बढ़ाएंगे। तो आइए मेरे साथ प्रश्न को करते हैं। पहले रूल्स को थोड़ा समझ लेते हैं। आप बचपन से पढ़ते आए हैं, आधार समान होने पर घातों को जोड़ते हैं। आधार समान होने पर घातें जोड़ती है, बेस सेम होने पर पावर्स को ऐड करते हैं। इसमें कुछ नया बताने की जरूरत नहीं है। अगर घात समान हो तो आधार का गुणा होता है। भाई मान लो 5 की घात 6 है और 4 की घात भी 6 है, तो इसको लिखा जा सकता है 20 की घात 6, 5 × 4 और 6। कोष्टक का हमेशा मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर ऐसे है, हमने सिंप्लीफिकेशन में भी करा है कि अगर दोनों का बेस सेम है तो आप पावर को माइनस कर सकते हो। किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब हमेशा 1 होता है। और मैंने आपको कई बार कहा है कि माइनस को हटाने का एकमात्र तरीका है, किसी नंबर की पावर माइनस में है तो जस्ट उसको उल्टा कर दो। माइनस की पावर को हटाने का एकमात्र सॉल्यूशन है कि उस नंबर को क्या कर दो, उस नंबर को उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, व्युत्क्रम कर दो। आपको पावर माइनस से प्लस हो जाएगी। आपके पास अगर मान लीजिए पावर प्लस में है, इसको अगर आपने उल्टा कर दिया तो माइनस में हो जाएगी, है ना। बस यही नियम है, नियम नंबर 6। अगर ऐसा कभी लिखा हुआ होता है, आपको पता होगा कि जैसे मान लो 3 और 4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 1/3। हमने कहा भैया 7 और 8 है, तो इसको लिख सकते हैं 8 की पावर 1/7, है ना। ये जो भी नंबर होगा 1 के इधर आ जाएगा। तो ये कुछ नियम है और प्रश्न से ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। अगर कभी भी ऐसा हो एक्स की पावर एम और वाई की पावर एन हो, तो एम और एन को बराबर लिख सकते हैं। जैसे मान लो कहीं लिखा है कि 8 की पावर 2x+9 और ये बराबर है 8 की पावर 3x-2 के। तो आप क्या कर सकते हो, अगर बेस सेम है तो इनको इक्वल लिख सकते हो। आप कहोगे सर 2x+9 बराबर है 3x-2 के। आप इन दोनों को इक्वल रख सकते हो, इसको हटा सकते हो। पावर को आप सेम कर सकते हो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो। ये मैंने आपको बताया ही कि अगर 8 की पावर 3 है और यहां पर आपके पास 5 है, तो 8 की पावर तो 3 रहने दो और ये 5 पलट के 1/5 हो जाएगा, है ना। बेसिक रूल्स हैं, एक बार अच्छे से समझो और कहीं दिक्कत नहीं आनी फिर आपको। ये मैं बता ही चुका हूं, पलटोगे। एक्स की पावर एम, वाई की पावर एम हो तो एक्स और वाई को आप बराबर लिख सकते हो। इसके बाद हाँ, ये और देख लो कि अगर एक्स और वाई दोनों की पावर एम है तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, एक्स की पावर एम और वाई की पावर एम।
अलग अलग है तो साथ में लिख सकते हो, साथ है तो अलग अलग कर सकते हो, है ना। माइनस में है तो आप इसको पलट दो, एक्स बटे वाई को पलट दो, वाई बटे एक्स, तो ये पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, है ना। तो ये कुछ सिंपल नियम थे, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। सवाल की तरफ चलेंगे तो मजा आएगा। इसका आंसर बताइए सब लोग, इसका आंसर बताओ। हम्म। ओके। अगर कभी ब्रैकेट लगा हुआ है तो भाई इसका मतलब होता है गुणा। 2 की पावर 6, 2 4 8 16 32 64, आपका आंसर आ जाएगा 64। लेकिन अगर कभी 2 की पावर 3 की पावर 2 हो तो इसको हल्के में नहीं लेना। ओके। हम्म। इसका हमेशा मतलब, अब इसका मतलब ये नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि 2 की घात 3 का दुगना 6, नहीं। ये अपने आप में पता है क्या होगा, ये अपने आप में 3 का स्क्वायर है, सो दिस इज नथिंग बट 2 की पावर 9। ये क्या है, 2 की घात 9 है। एक्चुअल में यहां पे ऑप्शंस में थोड़ी सी गड़बड़ है। इसका आंसर आएगा 2 की पावर 9, तो उसने 2 की पावर 9 को 29 लिख दिया। एक्चुअल में वो 2 की पावर 9 है। दिस इज योर आंसर। ये 3 का स्क्वायर है। जैसे मान लो कभी लिखा है 4 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 2, मान लीजिए ऐसा सवाल है, तो आप इसमें क्या करेंगे, ऊपर से शुरू करेंगे, है ना, ऊपर से आप स्टार्ट करोगे। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 की पावर 3 और 2 का स्क्वायर यानी पावर में 4। फिर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 4, 3 की घात 4 यानी 3 9 27 और 81, यानी ये हो गया आपका 4 की घात 81। ऐसे इन सवालों को हल करते हैं। ओके सूरज, क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलो भाई। 36 की पावर 1/2, मैं एकदम बेसिक से शुरू कर रहा हूं, और अभी हम अच्छे कठिन सवाल भी लेंगे। लेकिन ये वो चैप्टर है और ये वो प्रश्न है जिनको देखकर आप स्कूल में भी बहुत डरते थे। इसलिए मैं इतना आसान तरीके से आपको सिखाने वाला हूं कि आप बोलोगे सर ये चीज तो हम स्कूल में 10 साल में नहीं सीख पाए, जो आपने आज 15 मिनट में सिखा दिया। कभी भी अगर अंदर यहां 2 आया है तो अंदर 2 लाना है, ये 2 कटने के लिए आता है। जैसे 36 है तो आपको पता है कि 36 होता है 6 का वर्ग, तो भाई वर्ग से ये गया तो आपका आंसर कितना आया, 6। यहां 2 आया है तो मुझे अंदर 2 लाना है चाहे कुछ हो जाए। जैसे देखो 81 की पावर 3/4, नीचे वाले नंबर को देखो, यहां 4 आया है तो मुझे अंदर 4 लाना है। 81 होता है 3 की पावर 4, और यहां पे आ गया 3/4, 4 से 4 गया तो बचा 3 की पावर 3, विच इज 27, 27। समझ में आया, वो नंबर हमेशा कटने के लिए आता है। अब आज पढ़ने के बाद बोलोगे कि हम बेवजह इनसे डरते थे, कितने आसान सवाल निकले ये तो। कोई दिक्कत परेशानी दम वाली बात ही नहीं है। ठीक है भाई। देखो, माइनस में अगर पावर है तो उसको चेंज करने का एकमात्र तरीका है उसको पलट देना। 1/64 को लिख दो 64/1, एक को लिखने की जरूरत नहीं है, तो पावर हो जाएगा 2/3। यहां 3 आया है तो मुझे अंदर 3 लाना है। 64 होता है 4 की घात 3, और 3 आएगा ही। यहां 3 आया तो अंदर 3 आएगा चाहे कुछ हो जाए। तो ये आ गया, 3 से 3 गया, 4 का वर्ग, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। हाँ या ना। हम्म। ठीक। ओके। देखो
64 की घात -1/6। माइनस को हटाने का एक ही तरीका है, जो बेस है उसको पलट देना, तो ये हो जाएगा आपका 1/6, है ना। वन की पावर कुछ भी हो, वन की पावर कुछ भी हो, आंसर 1 आता है, कभी चिंता नहीं करना। यहां 6 आया है तो मुझे यहां 6 लाना है। आप इसको ऐसे समझ लो, इसको ऐसे कर लो कि 1/64 और इसकी पावर 1/6। यहां 6 तो यहां 6 आएगा, और किसकी घात 6 आएगा, 2 की पावर 6 होता है। तो आपके 6 से 6 गया, बचा 1/2। ये आपका आंसर। 2 की घात 6, 2 4 8 16 32 64, 2 की पावर 6 होता है 64। 6 से 6 गया, बचा आपके पास 1/2। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप लोग तो मुझसे ज्यादा फास्ट भाग रहे हो। 1/2 इज द आंसर। हाँ जी। अब देखो, माइनस है, पलट दो। 1/64 1/3, और वो सेम रहने दो क्योंकि वो ऑलरेडी प्लस है। माइनस दिखा, टेंशन नहीं लेना है, उल्टा कर देना उसको पहले ही। अच्छा सागर, बहुत बहुत बधाई सागर, ग्रुप डी के लिए आपको। हम्म। आ जाओ। देखो, यहां 3 आया, अंदर 3 आएगा ही आएगा, कोई ताकत नहीं रोक सकती। 4 की घात 3 है, और ये 1/3 है। 3 से 3 गया, 16 है, तो 2 4 8 16। 4 से 4 गया, यहां बचा 1/4, और यहां पे आपके पास है 2, है ना। 4 दूनी 8 और 1, दिस इज 9/4, 9/4। ओके, देखो, अब समझना, दोनों में माइनस है। उल्टा करने में पावर माइनस से प्लस होती है नहीं। जब इसको आप उल्टा करोगे तो ये आ जाएगा 125/1, लेकिन ये माइनस में ही रहेगा, लेकिन इसकी जो पावर है वो प्लस हो जाएगी। माइनस से क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, चलो। अब ये सवाल एक्चुअल में हमारे लिए क्या है कि 125 की पावर 2/3। अब ये किसकी पावर है भाई, 5 की पावर 3, और पावर में 2/3। 3 से 3 गया, -5 का स्क्वायर, तो वो प्लस में ही आना है, क्योंकि स्क्वायर का आंसर हमेशा प्लस में आता है। बताओ, बात समझ में आ गई आपके। हम्म। क्या बात है भाई, नीचे 1 लिखो या ना लिखो, माइनस का तो 125 रहेगा, और 125 होता है 5 की घात 3, 5 की पावर 3। हो गया। बहुत बढ़िया। ये देखो, आपको मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जैसे 27 है, तो इसकी पावर तो 4 है, और अगर यहां 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3। तो बेसिकली ये क्या है, ये हो गया आपका भाई, 4 तो है ही, और 3 और नीचे चला जाएगा। 3 आया अंदर, मुझे 3 चाहिए ही चाहिए। 3 की घात 3 27, 3 से 3 गया, 3 की घात 4 कितना होता है, 81। 81 इज द आंसर। हम्म। 81। 3 की घात 4, 3 की पावर 4, यानी 3 का गुणा कितनी बार, 4 बार। आंसर आएगा आपका 81। देखो भाई, अगला, माइनस में अगर पावर, माइनस में नंबर है और घात अगर विषम है, तो विषम घात होने पे -1 -1 ही रहेगा। अगर सम संख्या होती तो +1, है ना। अच्छा,
यहां माइनस है तो 4 को उल्टा करेंगे, 1/4। 5 की घात -1 है, 1/5। और एक मुझे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस में है ना। तो ऊपर तो आपके पास माइनस का 1 रहना है। 4 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 20, 5 और 4 हो जाएगा आपका 9। आया ना। अब ये आपको आना चाहिए यार। अब 9 लिख दें और आप बोलो कि कैसे आया, तो अब कुछ नहीं हो पाएगा। 20 ऊपर जाके 1 में गुणा होके क्या बना देगा, -20/9, -20/9। डी आपके प्रश्न का आंसर है। ठीक है, आ जाओ। 0.000032 और इसकी घात क्या हो जाएगा, 0.6। अब बोलो जरा। खूब मजा आ रहा है ना तुम लोगों को। अभी देखो। ठीक है, चलो। अब सुनो आप ध्यान से, अलग अलग ऑपरेशन करते हैं। आपके पास से 0.000032। आपको मैंने पढ़ाया है कि अगर 32 लिख दें, 1 2 3 4 5, तो नीचे 1 2 3 4 5 जीरो लगा दो, है ना। अच्छा, 32 होता है 2 की घात 5, और ये होता है भाई 5 जीरो यानी 10 की घात 5। 32 का मतलब 2 की घात 5, 2 4 8 16 32, और ये 10 की घात 5 है। अच्छा, अगर दोनों का पावर सेम है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2/10 और दोनों की घात 5। अच्छी बात, ये तो बढ़िया है। आगे चलो। अब .6, 0.6 को मैं लिख सकता हूं 6/10, और 6/10 को मैं लिख सकता हूं 3/5। अब देखो भैया, इसको हमने क्या कन्वर्ट कर दिया कि इसको बना दिया 2/10 की घात 5। किसको, इसको। और 0.6 को हमने क्या बना दिया, उसको बना दिया 3/5, है ना। 5 से 5 गया, 2 का घन 8, 10 का घन 1000, 0.008। ये आपका आंसर है। अच्छे से देख लो। हम्म। वेरी गुड। समझे भाई। इसको लिखोगे 32, 32 होता है 2 की घात 5, और दशमलव हटाओगे तो नीचे 5 जीरो हो जाएंगे, 10 की घात 5। 2/10 दोनों पे 5 आ जाएगा। 0.6 यानी 6/10, उसको लिख सकते हैं 3/5, है ना। 5 से 5 गया, 2 की घात 3, 10 की घात 3, 8/1000। आंसर आ गया 008। आप बेवजह बचपन से डरते आए हो इन सवालों से, और स्कूल में इतना ही पढ़ाया गया था, बस इतना ही सीखना था। लेकिन कितने मजे की बात है कि कई लोग इतना भी स्कूल में नहीं सीख पाए, रीजन चाहे जो हो। इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको 15 मिनट आधे घंटे में आज इतना सिखा दूंगा कि आप बोलोगे यार स्कूल में यही नहीं सीख पाए अपन, किसी ने इतना भी नहीं सिखाया स्कूल में ढंग से। ये देखो, आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं, बेस सेम होने पर पावर्स ऐड होती हैं। तो 0.12 में 0.8 जुड़ेगा, है ना। तो ये आ जाएगा 243, और इसकी घात .20। अब मुझे पता है कि .20 यानी 20/100 यानी 1/5। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/5। यहां 5 आया तो कोई ताकत नहीं है जो अंदर 5 आने से रोक ले। तो अब बस इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि ये सर 3 की घात 5 है। 5 से 5 गया। आपके सुंदर से प्रश्न का आंसर भी बेहद सुंदर है, सी। अब बताओ।
आप आज एक काम करेंगे, जिनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये 3 की घात 5 कैसे है, आज आप कॉपी उठाना और लिखना 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, 2 की घात 6, 2, 4, 8, 16, 32, 64। फिर लिखना 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 3, 3 की घात 4, 3 की घात 5, 3 की घात 6, 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 तिया 27, 81, 243, ऐसे ऐसे एक चार्ट बना लेना। तो आपका दिमाग भी एकदम फास्ट भागेगा कि जैसे ही 243 दिखा समझ जाओगे कि 3 की घात 5 होता है। तो हर चीज के लिए प्रैक्टिस, एक स्मार्ट तरीका जरूरी है। इसको देखिए भाई, थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, मैं आपको क्लियर दिखा देता हूं, इससे आपको ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा होगा। करिए इसको। हो गया? चलो, अनुराग कह रहे हैं सर सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ, नया टॉपिक कैसे शुरू हो गया? अनुराग, क्या बचा है सिंप्लीफिकेशन में, थोड़ा इस बात पे प्रकाश डालें आप। कितने दिनों तक और चलेगा विनर्स में ऑफर? खत्म हो गया भाई, भावना जी 15 को खत्म हो गया। अब अच्छे से समझ में आ गया। जूम कर दीजिए, जूम नहीं हो पाएगा यार ये। देखो, आप कभी भी ऐसे सवाल देखें, आपको एक बात पता है क्या, कि 5 की पावर 1 यानी 5, 5 की पावर 2 यानी 25, 5 की पावर 3 यानी 125, और 5 की पावर 4 यानी 625। आप देखिए, सबको 5 के पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, सबको 5 की घात में बदल सकते हैं हम, है ना? तो देखो, 625 क्या होता है, कुछ मत करो, 5 की पावर 4, सबके बेस 5 कर लो आप तो, और इसको 625 लिख लो। फिर 5 का स्क्वायर, और इसको 26 ही रहने दो। फिर 625 यानी 5 की पावर 4, और इसको आप 675 कर लो। और फिर क्या है, 5 की पावर 12। कभी भी अगर अलग अलग नंबर्स हो तो सबसे पहले प्रयास करिए कि आपके सबके बेस सेम हो जाए, सबके आधार सही हो जाए, बेस आप सभी सभी संख्याओं के सेम हो जाए। फिर आपको पता है कि ब्रैकेट होने पे हमेशा मल्टीप्लाई होता है ना? हमेशा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 625 का आप 4 में गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 और 1 हो जाएगा ये 25, है ना? अच्छा, यहां पे 2.6 है, 2.6 का दुगना 26 दूनी 52 यानी 5.2। 675 का 4 गुना, और ये 1.2 है ना, 1.2 है। तो 24 और 3 ये हो जाएगा आपका 27। 675 का 4 गुना, और यहां पे आ जाएगा 5 की घात 1.2। आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं, 25 और 5 30.2, 27 और 1 28.2। फिर अगर ऐसा बटे वाली स्थिति है, भाग वाली स्थिति है, तो घटाया जाता है ना? 30.2 में से 28.2 गया तो 5 का स्क्वायर बचा, एंड 5 का स्क्वायर क्या होता है मेरे दोस्तों? 25 होता है। ये आंसर है आपका। अब बताओ, जितना दिखने में कठिन उतना ही आसान, ये आपको मैं पल पल पे समझाऊंगा। ठीक है, चलो इसको देखो, डरने का बिल्कुल नहीं।
सबसे आसान सवाल है। आप कहोगे सर ये तो बहुत कठिन लग रहा है, नहीं है भाई। देखो बेस सेम है, अगर x की पावर a है और x की पावर b है तो क्या मैं इसे a माइनस बी लिख सकता हूं? आप कहोगे लिख लो सर। और यहां पर आपके पास a प्लस बी है, तो ये a माइनस बी है, a प्लस बी है, तो सर ये तो फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, है ना। ऐसे ही यहां पे b माइनस सी, b माइनस सी और b प्लस सी, ऐसे ही c माइनस ए और c प्लस ए। तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा b का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा c का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। आधार समान है सबके, बेस सेम है, घातें जुड़ेंगी, तो ये क्या होगा पता है? a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, b का स्क्वायर c का स्क्वायर, c का स्क्वायर a का स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, ये गया, ये गया और ये गया, कुछ नहीं बचा, यानी बचेगा जीरो। प्लस माइनस में अगर कुछ नहीं बचता है तो उसे कहते हैं जीरो, और अगर किसी भी नंबर की पावर जीरो हो तो उसको कहते हैं एक। तो आपके इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा? एक। समझे? हम्म। समझ में आया? ऊपर की घात से नीचे की घात हमेशा घटती है, ए, और अगर ऐसा है तो ये हमेशा घटता है, इसको लिखा जाता है ए में से बी जाएगा। भाई आपने ऊपर 6 लिखा है और नीचे 5 लिखा है तो इसको क्या कहोगे? 6 माइनस 5, ऐसे ही होता है ना। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ये हो गया, सब कुछ काटा पीटा, आखिरी में कुछ नहीं बचा। हम्म। देखिए, 2 की पावर 9, 3 की पावर 7 एंड 5 की पावर 5, यहां है 6 की पावर 5, 10 की पावर 2, 15 की पावर 3, है ना। ठीक है, देखो भाई, देखो अलग अलग नंबर्स हैं, यहां 2 है, 3 है, 5 है। मुझे बताओ, क्या 6 को 2 और 3 लिख सकते हैं? क्या 10 को 2 और 5 लिख सकते हैं? क्या 15 को 3 और 5 लिख सकते हैं? तोड़ दो, सबको अलग अलग कर लो। 6 मतलब 2 3, 10 मतलब 2 5, 15 मतलब 3 5, सबको अलग अलग कर लो। फिर आपको पता है, जैसे ऊपर 2 की पावर 9 है, 3 की पावर 7 है एंड 5 की पावर 5 है, नीचे चलें तो यहां पे 2 की पावर भी 5 है और 3 की पावर भी 5 है, यहां पे 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है, और आगे चलें, यहां पे 3 की पावर 3 है एंड 5 की पावर 3 है। समझ में आया? अलग अलग है 5, तो दोनों की पावर आप अलग अलग 5 लिख सकते हो। ठीक है, चलो। अब मुझे ये एक बात बताओ, आधार समान होने पे घातें जुड़ेंगी। देखो 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। 2 की पावर 9, 3 की पावर 7, 5 की पावर 5, है ना। देखो 5 और 2, ये आ गया आपका 2 की पावर 7। फिर यह आ गया 5 और 3, ये दोनों 5 और 3, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 8। फिर ये आ जाएगा 5 और 5, यानी 3 और 2 5, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 5। क्लियर है बात? चलो, आधार समान होने पे मैंने घातें जोड़ दी। अच्छा देखो, 5 से 5 तो पूरा गया, ऊपर दो 9 बार है, 7 बार है, 9 में से 7 गया तो ऊपर बचा 2 का स्क्वायर। 8 में से 7 गया, नीचे ज्यादा है ऊपर कम पड़ रहा है, 8 है 7 है, 7 से 7 गया
नीचे बचा 3 की पावर 1, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 की पावर 1 3, आंसर आएगा 4/3, 4/3। क्लियर। हम्म। ठीक है भाई। बेस सेम करना कहते हैं इसको, आधार समान करना, बेस सेम करना और कुछ नहीं है, है ना। ये ऑलरेडी 2 3 5 थे, इनको और नहीं तोड़ सकते। 6 को तोड़ सकते थे, 10 को तोड़ सकते थे, 15 को तोड़ सकते थे। आपने सबके टुकड़े करे, सबकी घात अलग अलग करी, सेम सेम आपने जोड़ दिए, 3 3 5 5 को, जो कट रहा था काट दिया। 9 में से 7 गया, 2 बचा। 8 में से 7 गया, नीचे 1 बच जाएगा। 2 का वर्ग बटे 3 यानी 4। अगला सवाल देखेंगे आप और हम सब। ठीक है। देखो भाई, 3 का मल्टीप्लाई दोनों में करोगे तो x की पावर 3n और y की पावर 3m। फिर यहां भी 3 का मल्टीप्लाई और 2 का, x की पावर 3n और y की पावर 2n। समझ में आ रही है बात? 3n 3m। हमने अभी कुछ नहीं करा, 3 का मल्टीप्लाई दोनों में, n का मल्टीप्लाई दोनों में। अब आधार समान होने पे घातें जुड़ेंगी, तो ये दोनों का देखो बेस सेम है। x की पावर 3n प्लस माइनस का 3n, y की पावर में यहां पे आपके पास है माइनस का 3m और इधर है माइनस का 2n, है ना। ठीक है। अब यहां पे क्या हो गया भाई, ये कैंसिल हो गया, तो x की पावर 0 यानी 1, इसका काम खत्म हो गया। यहां पे आप अगर माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, और आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 3m प्लस 2n। माइनस कॉमन ले लिया तो बचा 3m प्लस 2n, -3m+2n, ए आपका आंसर। बस माइनस कॉमन ले लो, खत्म। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं कि कुछ करना ही नहीं होता उसमें ज्यादा। ओके, चलो भाई, ये एक बढ़िया सवाल है। 16 की पावर x+1 बराबर है 64 और 4 की पावर x। तो आपको बताना है यहां पे x की वैल्यू क्या होगी। अब एक नया नियम आपको यहां पे सीखने को मिलेगा, और जब भी आप क्लास एंड हो जाए एक बार क्लास का रिवीजन करना, मजा आ जाएगा आपको। हम्म। देखो, यहां 4 है, 16 है, 64 है। अपने दिमाग की बत्ती जलना चाहिए कि एक 4 की पावर 1 है, ये 4 की पावर 2 है, ये 4 की पावर 3 है, सब सेम है, सबको सेम कर लो। ये होना चाहिए 4 की पावर 2, तो x+1। ये होना चाहिए 4 की पावर 3, एक होना चाहिए 4 की पावर x। 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 2x+2। 3 में से x गया
तो ये आ जाएगा आपका 3 - x। आपको मैंने एक नियम बताया था कि अगर x की पावर m और x की पावर n हो तो m और n एक दूसरे के बराबर होते हैं, है या ना। m और n एक दूसरे के बराबर लिख सकते हो। बेस दोनों का सेम है, तो 2x+2 बराबर हो सकता है 3 - x के, है ना भाई। अब 2 में से x इधर आके जुड़ गया तो 3x हो गया, 3 में से 2 गया 1 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/3, 1/3, 1/3 ये हो गया। बेस अगर सेम है तो आप दोनों की पावर्स को इक्वल करके बराबर करके लिख सकते हो और कोई तकलीफ नहीं। हम्म, ठीक है, इसको देखिए। ठीक है, देखो भाई, एक छोटी सी बात मुझे बताओ। अगर किसी नंबर के ऊपर ऐसा स्क्वायर रूट लगा है तो आपको पता है इसका मतलब क्या होता है। अगर यहां से स्क्वायर रूट हटाएं तो सामने आप स्क्वायर लगा सकते हो, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। तो इस स्क्वायर रूट को हटा दो, आपके पास बचा 1 - x³ और नीचे आ जाएगा 100। और अगर यहां से स्क्वायर हटा तो इनके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3/5 का स्क्वायर, है ना। तो 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग हो जाएगा 25। बात समझे आप। 3/5 यानी 3 का वर्ग और 5 का वर्ग। अब ये बताओ कि 100 × 100 -x³ / 100 बराबर में 9/25। कैसे किया मैंने, 100 × 1 माइनस ये बटे 100, है ना। अच्छा, फिर क्या करोगे, 25 से कैंसिल होगा 4 बार, ये 4 बार हो गया। अब 9 और 4 कितना हो जाएगा 36। तो देखना, 100 को यहीं रहने दो, 9 और 4 36 को इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 100 में से 36 गया 64। तो मुझे बताओ कि 64 किसका घन होता है। 64 होता है 4 का घन। 64 किसका घन होता है, 4 का। 4 आपका आंसर आ गया। ठीक है, खुश अब। हम्म, ये देखो थोड़ा सा छोटा छोटा दिखेगा, मैं आपको क्लियर दिखा देता हूं और आपके लिए लिख भी देता हूं। इन्होंने कहा कि x की पावर -3/5, ठीक है, इसके ऊपर 5, फिर -5/3, फिर 5। हम्म, क्लियर हुआ। चलो, अब बात समझना मेरी, है ना। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि कभी भी एम हो, एन हो और ओ हो, ब्रैकेट का मतलब हमेशा गुणा होता है। तो ये पता है क्या होगा, एम इंटू एन इंटू ओ। आप कहोगे सर ये तो बहुत खतरनाक दिख रहा है, मैं हल करने के बाद बताऊंगा। आप कहोगे सर कितना आसान था ये तो। देखो, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एक्स की पावर क्या है, -3/5। ये 5 है, इसको कह देंगे 1/5। ये 5 पलट कैसे आ जाएगा, ब्रैकेट का मतलब हमेशा गुणा होता है, तो गुणा में 5/3।
फिर आप आ जाओ, फिर गुणा में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना भाई। माइनस माइनस प्लस, 5 से 5 गया, 5 से 5 गया, 3 से 3 गया, कुल मिलाकर बचा 1। और x की पावर 1 का मतलब क्या होता है, x होता है। ठीक है। बस इतना सा करना था। देखिए, 16 की पावर 3/2 प्लस, माइनस में अगर कभी है तो उसको उल्टा कर दो, ये बनेगा आपका 3/2, है ना भाई। 16 को लिख सकते हैं हम क्या, 16 को लिख लो आप 4 का वर्ग लिख लो, है ना, यहां 2 है तो 4 का वर्ग और 3/2, यहां लिख लो आप 4 का वर्ग और 3/2। क्लियर है। 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, 4 का घन आ गया 64, 4 का घन आ गया 64, 64 64 4096, 4096, 64 का घन, 64 गुणा 64 प्लस 1, तो 4096 में एक जुड़ा 4097, और बटे में आ गया 64, 4097 64, ये आपका आंसर है। हाँ। क्लियर। 64 गुणा 64 प्लस 1, 64 64 4096 प्लस 1 4097, आंसर आ गया आपका। वेरी गुड। ये देखो बहुत ही आसान, आपको मैं बता चुका हूं कि अगर 3 है तो इसको लिख सकते हैं 1/3। कुछ नहीं लिखा होने का मतलब होता है वर्गमूल, तो इसको आप लिख सकते हो 1/2, इसको आप क्या लिख सकते हो 1/3, इसको आप क्या लिख सकते हो 1/2, है ना। अच्छा, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाएंगी, तो 1/3 और 1/2, 2 की घात 1/3, 1/2। फिर यहां पे भी आधार समान है, घातें जुड़ेंगी, 1/3, 1/2। अच्छा, अब देखो ये दोनों का सेम हो गया, तो नीचे आ जाएगा 3 दूनी 6, एलसीएम आ जाएगा 6, और 3 और 2 5, 1/3 और 1/2 एलसीएम आएगा 6, 3 का दुगना, 2 का 3 गुना, क्या होता है 5/6, है ना। और बेस, बेस का गुणा, अगर घात समान है, पावर सेम है, तो बेस का गुणा हो जाता है, आधार का गुणा हो जाता है, 3 दूनी 6, और इनको जोड़ने पे आएगा 5/6, 6 5 6, ये आपका आंसर है। अच्छा हिमांशु। जॉनी पूछ रहे हैं सर बोर्ड कितने में आता है, जॉनी ये बोर्ड 2-3 लाख के आसपास आता है। चलो भाई, अगला एक और सुंदर सवाल।
चलो देखो भाई, अगर यहां वर्ग है तो ये 100 किसका वर्ग होता है? 10 का। ये गया, बाहर आ गया 10, है ना। यहां 3 है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, 001 के ऊपर अगर 1/3 लिखा है, इसको हटा के हम घनमूल भी लगा सकते हैं। 001 किसका घन है? 01 का। 01 का घन 001। ऐसे ही यहां पे अगर ये 4 है तो इसके ऊपर 4, किसकी घात 4 ये आएगा? ये आएगा 02, सॉरी केवल 2। 02 गुणा 02 गुणा 02 गुणा 02 इज इक्वल टू 00016। ये 2 4 8 16 आएगा, है ना। तो ये भी हो गया। फिर आगे चलो, 3 की पावर 0 को कुछ नहीं लिखना है भैया, 1 होता है। 5/4 को उल्टा कर दो, 4/5 घात में 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अच्छा 10, 01, 02 और 4/5 को हम लिख सकते हैं 08। 4 में 5 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 08। ठीक है। 10 और 0.1 का गुणा आएगा तो 1 आएगा, और 1 का गुणा 0.2 में हुआ और प्लस 0.8। अब ये हो गया आपका 0.2, 0.8 दोनों जुड़ के क्या बनेगा? 1। 1 आपका आंसर है। हम्म क्लियर? 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। भैया 10 का वर्ग है, ये 0.1 का घन है, ये 0.2 की घात 4 है, 3 की पावर 0 यानी 1, और 5/4 की घात माइनस थी, पलट देंगे 4/5। 4 में 5 का भाग दिया, इतना। इसका गुणा होगा जब 10 का 0.1 में गुणा होगा तो 1 आएगा, 1 का गुणा होगा, फर्क नहीं पड़ना है, दोनों जुड़ेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 1। पावर माइनस में है 1/3 की घात 3, और ये खुद माइनस में है, तो ये आपका चलो -3 की घात 3। 3 की घात 3 यानी 27, -3 की घात 3 यानी माइनस का 27। ठीक है। अब 27 गुणा 27 होता है 729। देखो 1, 27 27 हो गया 729, और नीचे आ गया आपका 27। 27 इंटू 27 माइनस का 729। 729 में से एक गया, 728 अपॉन में 27, ये आपका आंसर है। -728/27, ऑप्शन बी इज द आंसर। हम्म ठीक है, खत्म। इसी के साथ आज के प्रश्नों का टारगेट कंप्लीट हुआ, समय भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको काफी आनंद की अनुभूति प्राप्त हुई होगी। आज हमने आसान सवाल करे हैं, कल थोड़े से कठिन सवाल कराऊंगा मैं आपको। इसके बाद फिर करनी यानी जो आपका इंडाइसिस है उसका बेसिक समझेंगे, फिर मिक्स और खतरनाक एडवांस लेवल के सवाल हम लोग करेंगे, है ना। तो कल और अपना थोड़ा सा बेसिक चलेगा, उसके बाद फिर बहुत अच्छे लेवल के सवाल आपको पढ़ने को मिलेंगे। ओके, चलिए भाई मिलते हैं। अच्छा, रात को कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ा रहा हूं, शायद आप लोग पढ़ने आए भी होंगे। आज रात को फिर 9 बजे क्लास रहेगी, आप सब लोग उस क्लास में पधार सकते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से होमवर्क में सारे क्वेश्चंस को करिए, रिवीजन करिए, लिख लिख कर सवालों को हल करिए, तभी आपके दिमाग में चीजें छपेंगी, है ना। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।